हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू योर यूट्यूब चैनल एसएस क्लासेज ऑफ केमिस्ट्री। आप सभी विद्यार्थियों का स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने चैनल एसएस क्लासेज ऑफ केमिस्ट्री पे। हम लोग क्रैश कोर्स कर रहे हैं और क्रैश कोर्स के डे 5 में आज हम लोग देखेंगे कि यूनिट सेल कितने टाइप का होता है। तो हेडिंग देंगे सबसे पहले टाइप्स ऑफ यूनिट सेल। लिखिए टाइप्स ऑफ यूनिट सेल। टाइप्स ऑफ यूनिट सेल हिंदी हुआ एकक कोष्टिका, एकक कोष्टिका के प्रकार। तो आज के क्लास में हम लोग देखने वाले हैं कि पार्टिकल्स के अरेंजमेंट के बेसिस पे यूनिट सेल को कितने टाइप में बांटा गया है। तो पार्टिकल्स के अरेंजमेंट के बेसिस पे ना यूनिट सेल को सबसे पहले दो भागों में बांटा गया है। यूनिट सेल कौन कौन दो भाग है जी? तो पहला है सिंपल क्यूबिक, सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल। सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल सामान्य घनीय, सामान्य घनीय एकक कोष्टिका, सामान्य घनीय एकक कोष्टिका। अच्छा, इसका एक और नाम है और प्रिमिटिव यूनिट सेल। इसका दूसरा नाम है प्रिमिटिव यूनिट सेल। प्रिमिटिव यूनिट सेल, इसको हिंदी में हम लोग बोलते हैं आद्य एकक कोष्टिका, आद्य एकक कोष्टिका। तो आप क्या देखें कि पहला होता है सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल या फिर उसको हम लोग प्रिमिटिव यूनिट सेल भी कहते हैं, और दूसरा है सेंटर्ड यूनिट सेल, सेंटर्ड यूनिट सेल। सेंटर्ड यूनिट सेल को हम लोग बोलते हैं केंद्रित, केंद्रित एकक कोष्टिका, केंद्रित एकक कोष्टिका। आइए अब डिटेल से में समझते हैं हम लोग कि सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल किसे कहते हैं और सेंटर्ड यूनिट सेल किसे कहते हैं। तो वैसा यूनिट सेल जिसमें पार्टिकल्स का अरेंजमेंट केवल कॉर्नर्स पे हो। ओके, द यूनिट सेल इन विच पार्टिकल्स आर अरेंज्ड ओनली एट कॉर्नर्स नोन एज प्रिमिटिव यूनिट सेल और सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल। एक यूनिट सेल की अगर बात करें तो एक यूनिट सेल में टोटल कॉर्नर्स होते हैं 8। यहां देखिए कितने कॉर्नर्स हो गए जी? 8। तो ये आपका सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल या प्रिमिटिव यूनिट सेल है। द यूनिट सेल इन विच पार्टिकल्स प्रेजेंट ओनली एट कॉर्नर्स आर नोन एज सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल। वैसा एकक कोष्टिका जिसमें कणों की व्यवस्था केवल कोनों पर होती है उसे हम लोग कहते हैं सामान्य घनीय एकक कोष्टिका या फिर आद्य एकक कोष्टिका। कोई दिक्कत नहीं। आइए इसको ना हम लोग 3 भागों में बांटे हैं। पहला है BCC, बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल। दूसरा है FCC, फेस सेंटर्ड यूनिट सेल। और तीसरा है ECC, इंड सेंटर्ड यूनिट सेल। पहले एक बार आप नोट कर लीजिए इसको, फिर हम BCC, FCC और ECC को डिटेल में समझाते हैं। ओके, नोट कीजिए। तो आइए आगे बढ़ते हैं। तो हम लोगों ने प्रिमिटिव यूनिट सेल में ये देखा कि पार्टिकल्स का अरेंजमेंट केवल कॉर्नर्स पे होता है। अब है सेंटर्ड यूनिट सेल, सेंटर्ड यूनिट सेल जिसका हिंदी होता है केंद्रित एकक कोष्टिका
और पहले ही आपको बता चुके हैं ये 3 टाइप का होता है। एक ये यहां पे लेंगे, दूसरा और इधर तीसरा। आइए देखते हैं कि ये 3 टाइप का कौन है। तो सबसे पहला है बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल। पहला कौन है जी? बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल, बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल। दूसरा कौन है जी? फेस सेंटर्ड यूनिट सेल, दूसरा है फेस सेंटर्ड यूनिट सेल। और तीसरा है इंड सेंटर्ड यूनिट सेल, इंड सेंटर्ड यूनिट सेल। हिंदी में किसको क्या बोलेंगे? आइए, बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल को हम लोग बोलेंगे अंतः केंद्रित एकक कोशिका, अंतः केंद्रित एकक कोशिका। तो सबसे पहले ये समझ लेते हैं हम लोग कि ये अंतः केंद्रित एकक कोशिका होता क्या है। तो सेंटर्ड यूनिट सेल में भी पार्टिकल्स का अरेंजमेंट सबसे पहले कॉर्नर्स पे तो होगा ही होगा, क्योंकि बिना कॉर्नर्स पे पार्टिकल्स को रखे आप ऐसा ज्योमेट्री बना कैसे सकते हैं, है ना क्वेश्चन। तो ज्योमेट्री के लिए तो पार्टिकल्स कॉर्नर्स पे होना चाहिए, इसलिए सबसे पहले पार्टिकल्स हैं कॉर्नर्स पे। तो वैसा यूनिट सेल जिसमें पार्टिकल्स का अरेंजमेंट कॉर्नर्स के साथ साथ बॉडी के सेंटर पे हो। ये देखना, ये कहीं 3D फिगर है, तो ये बॉडी का सेंटर आएगा और बॉडी के सेंटर पे अगर पार्टिकल्स है तो इसको हम लोग बोलेंगे बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल। डिफिनीशन क्या होगा? द यूनिट सेल इन विच पार्टिकल्स आर प्रेजेंट एट कॉर्नर्स एज वेल एज बॉडी सेंटर इज नोन एज बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल। तो पार्टिकल्स कहां कहां पे है जी? कॉर्नर्स के साथ साथ बॉडी के सेंटर पे। आइए, दूसरा है फेस सेंटर्ड यूनिट सेल, जिसको हम लोग कहते हैं फलक केंद्रित एकक कोशिका, फलक केंद्रित एकक कोशिका। और इसको शॉर्ट में हम लोग बोलते हैं, क्या बोलते हैं शॉर्ट में? FCC। ये शॉर्ट में है FCC। इनको शॉर्ट में हम लोगों ने क्या बोला था? BCC। और इनको शॉर्ट में हम लोग बोलेंगे ECC। चलिए, फलक केंद्रित एकक कोशिका में क्या होगा? तो अगर ये यूनिट सेल है, आपके सामने एक यूनिट सेल ड्रॉ कर रहे हैं, थोड़ा सा बड़ा बनाते हैं इस बार। ये एक यूनिट सेल है, तो इस यूनिट सेल में पार्टिकल्स तो सबसे पहले बताइए कहां पे होगा? कॉर्नर्स पे। सबसे पहले पार्टिकल्स का अरेंजमेंट जो होगा वो होगा कॉर्नर्स पे। पहला कॉर्नर, दूसरा कॉर्नर, तीसरा कॉर्नर, चौथा कॉर्नर, पांचवा, छठा, सातवां और आठवां। आठों कॉर्नर पे पार्टिकल्स हो गए। उसके बाद ध्यान से समझिएगा पार्टिकल्स का अरेंजमेंट अब कहां होगा? अब अपर फेस पे। ये देखना, ये अपर फेस है, सभी फेस सेंटर्स पे होगा। ये लोअर फेस, ओके। ये फेस जो है ना, ये राइट वाला फेस है, तो ये लेफ्ट फेस, ओके। तो आप क्या समझे, कितना फेस हुआ जी? अभी 4, 1 2 3 4। 4 कौन कौन? तो अपर, लोअर, ओके, राइट, लेफ्ट। तो 4 फेस पे पार्टिकल्स का अरेंजमेंट हम लोग दिखा दिए। 2 फेस और है, एक देखना, ये पीछे की तरफ। अच्छा, हम नंबर ये लिख देते हैं, इसको रिप्रेजेंट कर देते हैं किससे? तो समझिएगा A B C D। ये ABCD जो आपको दिख रहा है फेस, इसका सेंटर कहीं यहां पे आएगा, ओके। तो उसके सेंटर पे है। और बाकी लिख देते हैं E F G H, ओके। तो ये E F G H आगे वाला फ्रंट वाला फेस है, इसका सेंटर यहां पे आएगा, ओके। तो इस तरीके से पार्टिकल्स का अरेंजमेंट कहां कहां पे है? तो बॉडी के सेंटर पे, कॉर्नर्स पे, उसके साथ साथ फेस के सेंटर पे। तो इसलिए इसको हम लोग बोलते हैं
फेस सेंटर्ड यूनिट सेल। तो द यूनिट सेल इन विच पार्टिकल्स आर प्रेजेंट एट द कॉर्नर्स एज वेल एज ऑल फेस सेंटर्स आर नोन एज फेस सेंटर्ड यूनिट सेल। वैसा यूनिट सेल, वैसा एकक कोशिका जिसमें कणों की व्यवस्था कोनों पर तथा फलक के केंद्रों पर होती है, उसे हम लोग कहते हैं फेस सेंटर्ड यूनिट सेल। आइए इस डब्बा से समझने की कोशिश करते हैं। ओके, मान लीजिए ये डब्बा क्यूबिकल है और एक यूनिट सेल है, ठीक। तो यूनिट सेल है तो इसका कॉर्नर्स पे पार्टिकल्स होंगे। कॉर्नर्स कौन कौन है जी? तो 1 2 3 4, 4 ऊपर कॉर्नर हो गए और 4 नीचे, 1 2 3 4, 4 नीचे, 8 कॉर्नर हो गया। फेस का सेंटर कौन है? ये ऊपर वाला, ये अपर फेस, ये लोअर फेस। ओके, ये अपर फेस, ये लोअर फेस, 2 फेस हुआ। ये देखना, ये लेफ्ट वाला फेस और ये राइट वाला फेस हो गया। और एक ये बैक वाला, यहां से दिखा रहे हैं, ये बैक वाला और ये जो है फ्रंट वाला, हो गया ना। टोटल 6 फेस हुए। और सारे फेस सेंटर्स पे अगर पार्टिकल्स का अरेंजमेंट हो और कॉर्नर्स पे हो तो उसको हम लोग बोलेंगे फेस सेंटर्ड यूनिट सेल, यानी फलक केंद्रित एकक कोशिका। आइए लास्ट वाला देखते हैं। इसका हिंदी होता है अंत्य केंद्रित, अंत्य केंद्रित एकक कोशिका। अंत्य केंद्रित एकक कोशिका। इसमें पार्टिकल्स का अरेंजमेंट कहां होगा जी? तो इसमें पार्टिकल्स का अरेंजमेंट होगा कॉर्नर्स। पहले तो यूनिट सेल बना ले हम लोग, ये रहा आपका यूनिट सेल। इसमें पार्टिकल्स जो होंगे फिर से सारे कॉर्नर्स पे होंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 कॉर्नर पे पार्टिकल्स हो गए। इसके साथ साथ 2 अपोजिट फेस सेंटर्स पे, 2 अपोजिट फेस सेंटर्स। द यूनिट सेल इन विच पार्टिकल्स आर अरेंज्ड एट द कॉर्नर्स एज वेल एज 2 अपोजिट फेस सेंटर्स आर नोन एज इंड सेंटर्ड यूनिट सेल। वैसा एकक कोशिका जिसमें कणों की व्यवस्था कोनों पर तथा 2 विपरीत फलक के केंद्रों पर होती है, उसे हम लोग अंत्य केंद्रित एकक कोशिका कहते हैं। ओके, फटाफट से नोट कर लीजिए। तो आइए आगे बढ़ते हैं। अभी हम लोगों ने देखा कि पार्टिकल्स के अरेंजमेंट के बेसिस पे यूनिट सेल को 2 भाग में बांटा गया है। कौन कौन? तो सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल और सेंटर्ड यूनिट सेल। सेंटर्ड यूनिट सेल को फर्दर 3 भागों में बांटा। आप उसको 4 भाग बोल सकते हैं कि यूनिट सेल 4 प्रकार के होते हैं। ओके, तो लास्ट क्लास में हम आपको पढ़ाए थे यूनिट सेल क्या होता है, और हम लोग ये पढ़े थे कि एक जो यूनिट सेल है ना, उसमें 3 एक्सिस, ओके, 3 एक्सिस होता है। और एक्सिस का अगर हम लोग ये देखिए, जैसे ये एक्स एक्सिस और ये वाई एक्सिस और ये जेड एक्सिस, इसको हम लोग बोले थे ए बी और ये सी। एंगल आया था अल्फा बीटा और इधर गामा, है ना। तो पार्टिकल्स के अरेंजमेंट के बेसिस पे और उसके डायमेंशन और एंगल्स को मिला के अगर हम लोग देखें, अच्छा पहले ये इसको देख लेते हैं, क्या नाम है, अरेंजमेंट के बेसिस पे तो हो गया 4 टाइप का, और अगर हम लोग लेंथ और एंगल को मिला के देखें तो 7 टाइप का क्रिस्टल सिस्टम आता है। और तो दोनों को एक साथ मर्ज करते हैं तो टोटल 7 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर पॉसिबल है, जिसको हम लोग बोलते, सॉरी 7 नहीं 14 जिसको हम लोग बोलते हैं ब्रेवेस लैटिसेस। क्या बोलते हैं जी? ब्रेवेस लैटिसेस। उसको हम लोग 14 टाइप का के होते हैं ब्रेवेस लैटिसेस। और कैसे ये 14 टाइप्स का आया, एक एक करके हम लोग देखते हैं, समझते हैं। सबसे पहला, अगर हम लोग डायमेंशन और लेंथ के डायमेंशन और एंगल के बेसिस पे देखें तो सबसे पहला जो क्रिस्टल सिस्टम आता है वो क्रिस्टल सिस्टम होता है क्यूबिक। कौन क्रिस्टल सिस्टम हुआ जी? क्यूबिक। और क्यूबिक क्रिस्टल सिस्टम में A = B = C होता है। फर्स्ट कंडीशन ये रहा कि A = B = C, मतलब तीनों लेंथ एक दूसरे के इक्वल होंगे। दूसरा इसका के साथ है कि एंगल्स अल्फा बीटा एंड गामा तीनों एक दूसरे के इक्वल होंगे और तीनों
90 डिग्री के इक्वल होंगे, तो इस टाइप के क्रिस्टल सिस्टम को हम लोग ना क्यूबिक क्रिस्टल सिस्टम कहेंगे। आपको याद रखना पड़ेगा। और इसमें जो पॉसिबल यूनिट सेल आता है वो कौन कौन सा है, तो यूनिट सेल इसमें बनेगा, लिख लीजिएगा यूनिट सेल। पहला यूनिट सेल होगा प्रिमिटिव। कौन होगा जी? प्रिमिटिव यूनिट सेल, मतलब आद्य एकक कोष्टिका। ओके, प्रिमिटिव यूनिट सेल। दूसरा जो यूनिट सेल होगा वो होगा बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल, बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल। ओके, और तीसरा जो यूनिट सेल होगा वो होगा फेस सेंटर्ड यूनिट सेल, फेस सेंटर्ड यूनिट सेल। तो इस क्रिस्टल सिस्टम में टोटल 3 यूनिट सेल पॉसिबल हैं। तो अभी हम लोगों ने क्या पढ़ा था, कितने ब्रेवियस लैटिसेस कितने टाइप के होते हैं जी? 14 टाइप्स के, जो 3 आपके सामने हैं। और इस क्रिस्टल सिस्टम को क्या बोलते हैं? क्यूबिक। क्यूबिक में A = B = C, अल्फा बीटा गामा तीनों 90 डिग्री के बराबर होता है, तो इसको हम लोग बोलेंगे क्यूबिक सिस्टम। पहले फटाफट से इसको नोट कर लीजिए। तो पहला क्रिस्टल सिस्टम था क्यूबिक। आइए दूसरे क्रिस्टल सिस्टम को देखते हैं, और दूसरा क्रिस्टल सिस्टम है टेट्रागोनल। दूसरा कौन है जी? टेट्रागोनल। अब टेट्रागोनल क्रिस्टल सिस्टम जो है, इसमें क्या होगा, तो इसमें A = B तो होगा बट नॉट इक्वल टू C। पहला कंडीशन ये है, इसका 2 एक्सिस जो है ना बराबर होगा, मतलब 2 लेंथ बराबर होगा, 2 एज लेंथ तो सेम होगा, लेकिन तीसरा उसके बराबर नहीं होगा, उसके इक्वल नहीं होगा। और सेकंड है कि इसमें भी अल्फा बीटा और गामा तीनों एक दूसरे के बराबर होते हैं और तीनों 90 डिग्री होते हैं। इसमें यूनिट सेल कौन कौन बनेगा, ब्रेवियस लैटिस मतलब कौन कौन से हुए, तो देखना यूनिट सेल। तो पहला बनेगा इसमें कौन सा जी, तो प्रिमिटिव यूनिट सेल। पहला बनेगा प्रिमिटिव यूनिट सेल, प्रिमिटिव यूनिट सेल। दूसरा कौन बनेगा, तो दूसरा बनेगा बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल, बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल, बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल। आद्य एकक कोष्टिका और बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल का मतलब हो गया कि कौन सा, अंतः केंद्रित एकक कोष्टिका। इसलिए यूनिट सेल टोटल देखना, ब्रेवियस लैटिसेस, यहां पे हम लिख देते हैं ब्रेवियस, दिख रहा है जी, क्लियर है, लैटिसेस। अब देखिएगा सबसे पहला 1 नंबर में क्यूबिक में कितना सिस्टम आया था, तो 3। अभी टेट्रागोनल में कितना आया, तो 2। इसको लिखते चलेंगे साइड में कि टोटल कितने टाइप का यूनिट सेल आ रहा है, कितना ब्रेवियस लैटिसेस आ रहे हैं। ओके, फटाफट से नोट कीजिए। तो तीसरा जो क्रिस्टल सिस्टम है वो है ऑर्थोरोम्बिक, 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 ये है तीसरा क्रिस्टल सिस्टम। अब ऑर्थोरोम्बिक में क्या होता है, तो पहला एक्सिस की बात करें इनके, तो A ≠ B ≠ C, मतलब इनके तीनों एज लेंथ जो है ना एक दूसरे के इक्वल नहीं होते हैं, बट अल्फा = बीटा = गामा, फिर से, और तीनों इक्वल टू होगा 90 डिग्री के। तो इसमें याद आपको ऑर्थोरोम्बिक सिस्टम में क्या रखना है कि तीनों एज लेंथ जो है वो इक्वल नहीं है, लेकिन तीनों एंगल इक्वल है और तीनों 90 डिग्री के भी इक्वल हैं। चलिए, और नेक्स्ट है सबसे इंपॉर्टेंट यूनिट सेल। तो इस क्रिस्टल सिस्टम में ना सबसे ज़्यादा मैक्सिमम यूनिट सेल बनता है, आपको याद रखना पड़ेगा ये चीज़। मैक्सिमम यूनिट सेल किस क्रिस्टल सिस्टम में बनता है जी, तो ऑर्थोरोम्बिक में। तो सबसे ज़्यादा बनने का मतलब क्या हुआ, इसमें चारों बनेगा। तो चारों कौन कौन सा, तो एक में प्रिमिटिव यूनिट सेल, कौन हुआ जी पहला, प्रिमिटिव यूनिट सेल। दूसरा शॉर्ट में लिख दें, चलेगा,
बिल्कुल चलेगा। BCC, BCC मतलब बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल। तीसरा कौन आएगा जी? FCC। तीसरा कौन आएगा? FCC, फेस सेंटर्ड यूनिट सेल। और चौथा कौन आएगा? ECC। ECC मतलब क्या हुआ? इंड सेंटर्ड यूनिट सेल। तो इस क्रिस्टल सिस्टम में ना क्या हुआ कि चारों टाइप का यूनिट सेल आ गया, प्रिमिटिव भी, BCC भी, FCC भी और ECC भी। तो हम लोग O लिख के इसका नंबर भी लिख देते हैं 4। तो अभी आपको कितना मिला? 3, 2, 5 और 4 9। कितने टाइप का मिल गया? 9 टाइप का। होता कितने टाइप का है? 14 टाइप्स का। तो आइए आगे देखते हैं। पहले इसको फटाफट से नोट कीजिए। आइए आगे बढ़ते हैं और अब चौथा क्रिस्टल सिस्टम देखते हैं। चौथा क्रिस्टल सिस्टम जो है ना वो है हेक्सागोनल। हेक्सागोनल। और हेक्सागोनल में क्या होता है? पहला एक्सिस के बारे में चर्चा कर लेते हैं। तो A = B तो होगा बट नॉट इक्वल टू C। A = B, दो साइड्स इक्वल होंगे लेकिन तीसरे साइड्स के वो इक्वल नहीं होंगे। और दूसरा चीज क्या है कि इसमें अल्फा = बीटा होगा और वो इक्वल टू होगा 90 डिग्री और गामा = होगा 120 डिग्री। क्या समझे? दो एंगल इक्वल होंगे, 90 डिग्री के होंगे और एक एंगल 120 डिग्री होगा। हेक्सागोनल है, देखना हेक्सागोनल है तो एक एंगल 120 डिग्री 120 डिग्री का तो होना है। और इसमें बस एक ही यूनिट सेल आ सकता है इस क्रिस्टल सिस्टम में और वो है प्रिमिटिव यूनिट सेल। तो इसमें एक ही है, कौन सा जी? प्रिमिटिव यूनिट सेल। ओके, तो हम लोग अब क्या लिखेंगे? H, और H में बस एक ही ब्रेवियस लैटिस मिला हम लोगों को। फटाफट से नोट कीजिए। तो इसको हम लोगों ने 4 सिस्टम को देख लिया। आइए 5वां सिस्टम देखते हैं और 5वां सिस्टम है रोम्बोहेड्रल। और इसको हम लोग बोलते हैं ट्राइगोनल। ट्राइगोनल। आइए इस सिस्टम में क्या है कि सबसे पहले साइड्स के बारे में चर्चा कर लें। तो A = B = C, इसमें तीनों साइड्स एक दूसरे के इक्वल होंगे। और दूसरा क्या है कि अल्फा = बीटा = गामा बट नॉट इक्वल टू 90 डिग्री। बट नॉट इक्वल टू 90 डिग्री। ओके, और इसमें यूनिट सेल जो आएगा ना फिर से बस एक ही यूनिट सेल होगा और वो कौन होगा? तो वो होगा प्रिमिटिव यूनिट सेल। तो इस क्रिस्टल सिस्टम में भी एक ही यूनिट सेल है और वो है प्रिमिटिव यूनिट सेल। ओके, तो हम लोगों ने रोम्बोहेड्रल में भी लिया 1, तो टोटल हो गया 5, 4, 9, 2, 11। 2 और बाकी है। पहले फटाफट से इसको नोट कीजिए, उन दोनों के बारे में बताइए। अब छठा क्रिस्टल सिस्टम देखते हैं और वो छठा क्रिस्टल सिस्टम कौन सा है? तो वो है मोनोक्लिनिक। 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 ओके, तो मोनोक्लिनिक में कैसा है एक्सियल अरेंजमेंट? तो A ≠ B ≠ C। इसमें तीनों एक्सिस जो है ना वो एक दूसरे के बराबर नहीं होते हैं। और दूसरा क्या है कि अल्फा = बीटा = 90 डिग्री होता है एंड गामा नॉट इक्वल टू 90 डिग्री। ओके, और इसमें यूनिट सेल कौन कौन से होंगे? तो इसमें 2 यूनिट सेल होंगे। पहला प्रिमिटिव, एक नंबर में कौन सा होगा जी? प्रिमिटिव यूनिट सेल। इसमें पहला होगा प्रिमिटिव यूनिट सेल और दूसरा जो होगा वो होगा ECC। ECC बोले तो इंड सेंटर्ड यूनिट सेल। सबसे इंपॉर्टेंट है इनका डायमेंशन, मतलब तीनों साइड्स के बारे में और एंगल्स के बारे में याद रखना। फटाफट से नोट कीजिए। और एक चीज और, मोनोक्लिनिक है तो मोनोक्लिनिक में भी आया 2। ओके, और बस एक बच गया ट्राइक्लिनिक, उसके बारे में नोट करते हैं। आइए अब हम लोग 7 क्रिस्टल सिस्टम देखते हैं और 7th क्रिस्टल सिस्टम कौन है जी? ट्राइक्लिनिक।
और ये ट्राइक्लिनिक जो है ना क्रिस्टल सिस्टम, इसमें फिर से पहला पहले साइड्स की बात करते हैं। तो A नॉट इक्वल टू B नॉट इक्वल टू C और सेकेंड अल्फा नॉट इक्वल टू बीटा नॉट इक्वल टू गामा। ना तो तीनों साइड्स इक्वल होंगे और ना ही तीनों एंगल्स इक्वल होंगे, और इसमें भी एक ही आएगा आपको ब्रेवियस लैटिस या फिर यूनिट सेल, और वो कौन होगा जी? वो होगा प्रिमिटिव यूनिट सेल। तो आप लोगों ने देखा सब में प्रिमिटिव यूनिट सेल आ रहा है, प्रिमिटिव यूनिट सेल। तो मोस्ट कॉमन कौन है जी? प्रिमिटिव यूनिट सेल। तो इसमें भी ट्राइक्लिनिक में भी आ गया एक। तो टोटल सिस्टम जोड़ लीजिए, 3 2 5 4 9, एक 10 एक 11 और 3 14, 14 टाइप्स का जो है उसको हम लोग बोलते हैं ब्रेवियस लैटिसेस। टोटल 14 टाइप के 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर्स पॉसिबल हैं जिनको हम लोग बोलेंगे ब्रेवियस लैटिसेस। तो हम लोगों ने यूनिट सेल के टाइप्स को देखा कैसे, तो उनके डायमेंशन और एंगल्स के बेसिस पे भी और पार्टिकल्स के अरेंजमेंट के भी बेसिस पर भी। तो पार्टिकल्स के अरेंजमेंट के बेसिस पे 4 टाइप का और डायमेंशन और एंगल्स के बेसिस पे 7 टाइप का, और दोनों को मिलाते हैं एक साथ तो टोटल 14 टाइप्स के यूनिट सेल, 14 टाइप्स के 3 डायमेंशनल अरेंजमेंट आते हैं जिनको हम लोग ब्रेवियस लैटिसेस कहते हैं। ओके, आज के वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं हम लोग फिर से नेक्स्ट क्लास में इसी यूनिट सेल वाले टॉपिक को आगे बढ़ाते हुए। ओके, तब तक के लिए आप पढ़ते रहिए, रेगुलर स्टडी कीजिए। हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।